दोस्तों, ये है अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली। मानव शास्त्रियों को यहाँ पर 4 प्रमुख कंकाल मिले जो कि वर्तमान मानव के पूर्वजों के हैं। सबसे पहला कंकाल ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मिला जो लगभग 30 लाख साल पहले का है और उसकी क्रेनियल कैपेसिटी यानी दिमाग का आकार सिर्फ 400 सीसी है। दूसरा कंकाल जो मिला वो था होमो इरेक्टस का। ये 18 लाख साल पुराना था और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी यानी दिमाग का आकार 800 सीसी था। और इसके बाद होमो heidelbergensis नामक हमारे पूर्वज का कंकाल मिला जो लगभग 8 लाख साल पुराना था और इसका क्रेनियल कैपेसिटी का आकार 1200 सीसी था। सबसे नवीन कंकाल जो मिला वो था निएंडरथल मानव का जो लगभग 2 लाख साल पुराना था और लगभग 1500 सीसी आकार की उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। जब वैज्ञानिकों ने इन सभी कंकालों के काल क्रम का अध्ययन किया तो उनके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 18 लाख साल पहले, 8 लाख साल पहले और 2 लाख साल पहले पृथ्वी पर बड़ी उथल पुथल का वक्त रहा था और इसमें बड़ी मात्रा में क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हुए थे। और इस दौरान इन जलवायु परिवर्तनों में वातावरण और अन्य जीवों के साथ संघर्ष करते हुए आदि मानव के क्रेनियल कैपेसिटी या दिमाग का साइज बढ़ता चला गया और धीरे धीरे दुनिया के सबसे शक्तिशाली होमो सेपियंस मस्तिष्क ने आकार लिया जो कि आज का मानव मस्तिष्क है। ये सभी तथ्य बताते हैं कि जीवन में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ना होते तो आज का बुद्धिमान मानव भी नहीं बन पाता। इसलिए संघर्ष को सकारात्मक रूप से लीजिए। लाइफ में संघर्ष होना स्वाभाविक है क्योंकि लाइफ हमेशा स्मूथ वे में एक जैसी नहीं चलती। दूसरा, लाइफ में हमेशा फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं मिलती। उतार चढ़ाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है क्योंकि समंदर में जब जहाज चलता है तो लहरें तो छोटी बड़ी आती ही हैं और इन लहरों से बचाकर कैसे नाविक अपना जहाज ले जाता है, यही नाविक की असली परीक्षा होती है। समंदर का जहाज किनारे पर सबसे सुरक्षित होता है लेकिन वो किनारे पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना होता बल्कि लहरों की चुनौतियों के लिए बना होता है। दोस्तों, चिकनी सड़क पर सभी चल लेते हैं लेकिन पथरीले रास्ते पर चलना असली परीक्षा होती है। संघर्ष व्यक्तित्व को तराशने का काम करता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। बिना तराशे हीरे नहीं चमकते, बिना जले सोने में निखार नहीं आता, बगैर कुम्हार की थाप के घड़ा आकार नहीं लेता। सूरज को चमकने के लिए भी जलना होता है। जिंदगी में संघर्ष होने के फायदे भी हैं। संघर्ष से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। संघर्ष आपको हार्ड बनाते हैं। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग में निखार आता है। इससे आपका व्यक्तित्व चमकता है। संघर्ष आपको जीवन में वो पाठ पढ़ाता है जो आपको किसी किताब में, किसी स्कूल में या किसी शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। दोस्तों, संघर्ष के वक्त की यादें भविष्य में सबसे खूबसूरत होती हैं। आपको भविष्य में कभी भी रूटीन वाले रोजमर्रा के दिन याद नहीं आएंगे लेकिन आपकी जिंदगी का बुरा दौर या आपकी लाइफ का कोई बुरा वक्त आपको डेट और टाइम के साथ याद होगा। यादें ऐसे ही वक्त की बनती हैं। इसलिए जो आज का संघर्ष है, आप याद रखिए कि आगे जाकर मीठी यादें बनने वाला है। क्या आप कोई ऐसी मूवी देखना पसंद करेंगे जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता रहे और इसी बोरिंग तरीके से उसकी एंडिंग हो जाए? निश्चित रूप से नहीं। आपकी जिंदगी की कहानी को कोई बोरिंग बोले, क्या आपको ये पसंद होगा? क्या आप आने वाली जनरेशन से यह कहेंगे कि आपकी जिंदगी में तो कोई संघर्ष रहा ही नहीं? और क्या वे आपकी ऐसी कहानी से इंस्पायर होंगे? इंस्पायर तो दूर की बात है, क्या वे इसे पसंद भी करेंगे? जिंदगी का स्ट्रगल, लाइफ के घुमावदार मोड़, अप्रिय घटनाएं सभी हमारे जीवन की कहानी को खूबसूरती देते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक उपन्यास है और संघर्ष के अभाव में कोई भी इस उपन्यास को पढ़ना पसंद नहीं करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।